दो दिन में 6 बच्चों की हुई है 16 तारीख को और 3 बच्चों की हुई है कल 15 तारीख को। टोटल 9 बच्चों की मृत्यु हुई है। नमस्कार, मैं हूं पंकज गुप्ता और अभी मैं हूं जिला चिकित्सालय अंबिकापुर में। दरअसल यहां पर एक बहुत ही हिला देने वाला मामला सामने आया है और विगत 2 दिन में 9 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। 15 अक्टूबर की रात को 4 शिशुओं की मौत हो गई थी, जिस पर परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया था कि इलाज में लापरवाही बरती गई है। सुबह उनके द्वारा काफ़ी हंगामा किया गया और चक्का जाम भी किया गया था। इसके बाद फिर से दोबारा 16 अक्टूबर को फिर से 3 शिशुओं की मौत हो गई। अभी तक कुल मिलाकर 9 शिशुओं की मौत हो गई है, जिसमें से 5 ICU में थे। और हालांकि इस संबंध में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्चे जो थे वो प्री मैच्योर थे, लेकिन सभी बच्चों का प्री मैच्योर होने की बात सही प्रतीत नहीं होती है। हो सकता है कि आंकड़ों को छुपाया जा रहा हो, लेकिन जिस प्रकार से लगातार बच्चों की मौत हो रही है वो काफ़ी चिंताजनक बात है। आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय TS सिंहदेव यहाँ पर आए हुए हैं, साथ ही सुबह भाजपा महिला मोर्चा के कुछ पदाधिकारी आए थे। तो जिस प्रकार से बच्चों की लगातार मौत हो रही है, फिर क्यों बच्चों की मौत हो रही है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने बच्चों की मौत हुई है और मौत होने की वजह क्या है। मेरा नाम ज्योति चौरसिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की नगर महामंत्री हूँ। हमें पता चला कि जिला अस्पताल में कुछ छोटे बच्चों की मौत हुई है और कल शाम में भी कुछ बच्चों की जाने गई हैं। मतलब कुल मिलाकर के 9 बच्चों की मौत हुई है। तो लगातार देखा जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही हो रही है, जिस वजह से बच्चों की लगातार जाने जा रही हैं। तो इससे कहीं ना कहीं परिजन जो है ना, वो सफ़र कर रहे हैं और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो अपने सफाई में, अपने बचाव में चीज़ों को टाल मटोल कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी हैं चीज़ों की जांच हो, जांच की मैं मांग करती हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी हम कुछ देर पहले अंदर गए थे हम सभी महिलाएं, तो हमें सबसे पहले तो रोक दिया गया। वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे थे, चीज़ों को टाल मटोल कर रहे थे। फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप हमें थोड़ा समय दीजिए, तब वो बहुत देर के बाद बाहर आए हैं। हमारे बाद कुछ कांग्रेस के नेता आए तो हमने देखने को मिला कि वो पूरे भीड़ के साथ अंदर गए, जबकि उनका डॉक्टर का कहना था कि यहाँ पे 2 लोगों से ज़्यादा अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। परंतु वे जब आ रहे हैं कांग्रेस के नेता तो पूरे लोगों को भीड़ के साथ ICU के अंदर घुस रहे हैं। तो हमें जो डॉक्टर समझा रहे थे कि आप जा रही हैं भीड़ को लेकर के अंदर क्योंकि बच्चों को खतरा है इन्फेक्शन होने का, तो क्या उनसे नहीं है? उन माताओं से पूछो जो जिनके बच्चे ख़त्म हो रहे हैं, रो रो के इस दरवाजे से निकल रहे हैं। तो ये नेता मंत्री कहाँ है जो यहाँ सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए बच्चों को, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल का रास्ता दिखाया जाता है। मैं डॉक्टर सुमन सुधा टिक्की, HOD अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज। ज़्यादातर डेथ्स जो हैं, जो 5 डेथ कल के जिसके लिए बात हुई है, वो प्री मैच्योर बेबीज हैं, मतलब समय से पहले जन्मे हुए बच्चों में हैं। और ज़्यादातर बच्चों का वज़न जो मतलब सारे 5 बच्चों का वज़न 2 किलो से कम है। 2 तो उसमें ऐसे हैं जो लेस देन 1 kg, मतलब 1 किलो से कम है। एक 700 ग्राम का है और एक 920 ग्राम का है। तो ऐसे बच्चे ज़्यादा रिस्क रहता है इनको सेप्सिस वगैरह का, मतलब इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा रहते हैं, सांस में तकलीफ रहती है, फेफड़े बने हुए नहीं रहते हैं। बेसिकली यही कारण की वजह से डेथ्स होती हैं। 2 दिन में 6 बच्चों की हुई है 16 तारीख को और 3 बच्चों की हुई है कल 15 तारीख को। टोटल 9 बच्चों की मृत्यु हुई है। नहीं, जिस हिसाब से एडमिशन्स आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि ज़्यादातर बच्चे आउटबोर्न थे या रेफ़र किए हुए केसेस थे, तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं उसमें जो 5-5, 6-6 घंटे बाद आए हैं हमारे पास। तो
ऐसे बच्चे ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके रहते हैं, जिसकी वजह से हम कितनी भी कोशिश करें और डेथ भी 24 से 48 घंटे के बीच में हो जाती है। तो आप ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स देने के लिए भी टाइम होना चाहिए बच्चों, क्योंकि वज़न कम रहता है, बच्चों के फेफड़े मैच्योर नहीं रहते, रास्ते में ऑक्सीजन देते आए हैं, कम फ्लो में दिया है, ज़्यादा फ्लो में दिया है, सब चीज़ मैटर करता है। हमारे पास एक पर्टिकुलर बच्चों के न्यूनेटल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती है इंटीरियर्स में, तो वो जैसा एम्बुलेंस नॉर्मल के लिए रहता है वैसे ही छोटे बच्चों या नवजात शिशुओं के लिए भी रहता है। तो आते आते उनको कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, जो कि डिकम्पनसेटेड स्टेट में चले जाते हैं। इस वजह से जो भी हम मेडिकेशन देते हैं उसको रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि क्यों आउटबोर्न में डेथ ज़्यादा होती है। तो उसमें जो अभी जो प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है, तो उसमें क्या है कि जैसे बहुत विलम्ब से जैसे दूसरे ज़िलों से जो बच्चे आए थे, 5 में से 4 बच्चे दूसरे ज़िले के हैं, 1 बच्चा यहाँ का है। और जैसे बहुत जैसे जो अनमेच्योर बच्चे होते हैं कि जैसे समय से पहले जिनका जन्म होता है, वैसे बच्चों की मृत्यु हुई है। जो 900 कुछ ग्राम के हैं, 1 किलो कुछ ग्राम के हैं, 1 किलो 600 ग्राम के हैं, इस तरीके के जो वज़न के बच्चे थे उनकी मौत हुई है। और शेष ये है कि जैसे आज जो स्थिति है यहाँ, पहले से काफ़ी सुधार भी है कि जैसे पहले पीछे जब एक व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें परिवर्तन लाते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा 55 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी। और आज यहाँ एक व्यवस्था बनी है और पूरे संभाग भर से जो क्रिटिकल बच्चे हैं उनको लाके यहाँ एडमिट किया जाता है। तो एक एक्सफिक्सिया का बता रहे हैं, जन्म के समय नाली अगर फंस जाती है, सांस लेने में कभी कभी दुर्भाग्य से ऐसा होता है, ऐसे कॉम्प्लिकेशन है। पर यहाँ सेप्सिस अगर हुआ तो सेप्सिस में बच्चे कैसे आए? जो 5 बच्चे यहाँ आए, एक इनबॉर्न जिसको कहते हैं कि अस्पताल में ही जन्म हुआ था, और 4 बाहर से आए। 2 दिन से 21 दिन तक उनका उपचार चला। तो एक तो 21 दिन अगर उपचार चला तो प्रयास हुआ, लेकिन फिर भी 21 दिन के उपचार की ज़रूरत क्यों पड़ी? लेट कैसे आया? अगर सेप्सिस है तो जहाँ उनका जन्म हुआ, किसी सब हेल्थ सेंटर में या पीएचसी में या घर में जहाँ भी जन्म हुआ, क्या कारण हुआ कि बच्चे को घाव हो गया? सेप्सिस का कारण क्या था? ये कारण अलग अलग रहते हैं। मुख्य बात जो है, बच्चे 9 महीने के पहले जन्म पाना, वज़न उनका कम होना, ये आंकड़े अभी हम लोग देख रहे थे कि करीब 6 लाख से ज़्यादा बच्चों का जन्म छत्तीसगढ़ में साल में होता है। और पिछले साल के जो आंकड़े आए हैं, करीब 22,000 बच्चों को एसएनसीयू यूनिट्स में भर्ती होना पड़ा जिनकी वज़न कम थी। उनमें से जिनकी मृत्यु हुई है, ये प्रतिशत अभी हाई दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की तुलना में रायपुर, सरगुजा, जगदलपुर यहाँ पर हाई दिख रहा है। तो इसके कारण क्या हैं, इसमें भी और गहराई से जाना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ की नहीं है। माताएं जो आती हैं जन्म के स्थिति में, प्रीमेच्योर बर्थ होना एक अलग कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, जिसमें बच्चों के जीवन की संभावना पे विपरीत आंच पड़ती ही है। क्या उन्होंने हेमोग्लोबिन काउंट इत्यादि पूरे चेकअप कराए? प्रेगनेंसी के समय ही, गर्भ धारण करने के समय से ही, जो 9 महीने का समय होता है, ट्राइमेस्टर में अगर इसको बांटे 3 महीने के खंड काल में, तो ये देखा जा रहा है कि कुछ जगहों पे पहले 3 महीने गर्भ धारण कर लिया है, इस बात को भी बताने में एक संकोच होता है। तो उनमें माताओं की स्थिति क्या है, हेमोग्लोबिन उनका काउंट क्या है, आयरन डेफिशिएंसी कितनी है, ये हमको और पहल करनी पड़ेगी। अस्पताल तक आना तो बात की बात है, सबसे पहले तो बुनियादी पहले गर्भ धारण के समय, तो ये प्रयास चल रहा है, इसको और तेज़ करने की आवश्यकता है कि हेमोग्लोबिन काउंट गर्भ धारण के अलावा भी सभी महिलाओं का हम करा सकें, ताकि उस परिस्थिति में केवल गर्भ धारण ही नहीं, सामान्य स्थिति में भी हेमोग्लोबिन काउंट क्या है और उसका उपचार क्या हो सकता है। ये एक चीज़ इस घटना से हम पूरे स्वरूप को, पूरे परिदृश्य को देखते हैं, तो एक बात यहाँ से चालू करना चाहिए। दूसरा, लगातार जो चेकअप होता है, ANC होते हैं, इसमें ध्यान देना। पोस्ट नेटल केयर, जन्म के बाद जो ध्यान हमको देना रहता है, उसको देखने की आवश्यकता।